हेलो एवरीवन। आज हम परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। लास्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन 36 तक करवा दिया था। अब इस वाले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 37 से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न है। प्रारंभिक इसमें भिन्न पूछा गया है। ठीक है, जब हमारा कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो, ठीक है, तो हमारा अंश और हर हमारा सेम ही रहता है। ठीक है, हम 100 ही मान के करते हैं इसको क्वेश्चन को। तो हमारा अंश मान लिया, जैसे हम x/x कर दिया तो हमारा क्या आ गया, हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर 100 मान सकते हैं। तो 100 हमारा अंश हो जाएगा और 100 हमारा हर हो जाएगा। ठीक है, अब 20% हमारा किस में इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है हमारा वृद्धि, हर अंश में कर रहा है 20% हमारा। तो 100 का 20% कितना हुआ, 20। तो 20 ऐड कर देंगे तो 120। ठीक है, अब यहाँ पर हर में कितना 5% की कमी कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 5%, 100 का 5% 5 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। ठीक है, हमने गुणांक में x मान लिया। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, हमारा 120/95। और क्वेश्चन में कितना दिया है हमारा, क्वेश्चन में दिया है 5/2। ठीक है, अब हम इनको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो ऊपर कितना 24 बार कटेगा 120 को, और यहाँ पर 95 को 5 से काटे तो 19 बार कटेगा। तो 19 बना 95 और 24 दूना 48। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भिन्न कितनी हो जाएगी, 95/48। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो पूंजी है। ठीक है, इसमें पूंजी निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको। 1/3 भाग 7%, 1/4 भाग हमारा 8% से। ठीक है, अब शेष भाग निकालना है तो हमारा क्या 1/4 भाग 1/3 भाग तो ये हुआ। ठीक है, और 1/4 भाग ये हुआ। ठीक है, शेष भाग के लिए हम क्या करेंगे, 1 में घटाएंगे इनको। ठीक है, तो 1 - 1/3 - 1/4। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/12। जो उसका शेष भाग कितना बचा 5/12। ठीक है, तो 5/12 भाग को किस में दे रहा है, शेष भाग को कितना 10% पर। ठीक है, शेष भाग को 5/12 जो भाग है 10% पर कर रहा है। ठीक है, तो टोटल हम इसकी इनकम हम यहाँ पे बना लेंगे। टोटल इनकम 1/3 भाग 7% से, प्लस 1/4 भाग 8% से, प्लस 5/12 भाग 10% से। ठीक है, हम इसके यहाँ पर आ जाएगा 7/3 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये सारा परसेंटेज में ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर 25/6 आ जाएगा, 25/6। ठीक है, तो हमें इसको एलसीएम लेंगे 6 का तो कितना हो जाएगा 14 + 12 + 25। तो कितना आ जाएगा हमारा 51 ऊपर आ गया, और हमारा एलसीएम का कितना 6 है तो कितना आ जाएगा 51/6% आ गया। ठीक है, हमारा इतना परसेंट आ गया। क्वेश्चन में आय कितनी दी है, हमारा क्वेश्चन में दिया है 561। ठीक है, इतने 561 दिया हुआ है क्वेश्चन में रुपए दिया है। ठीक है, हमारा इतने परसेंट की वैल्यू हमारी इतनी दी है, तो 1% की हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा 51 से हम इसको 561 को काटेंगे तो कितना 11 टाइम्स कटेगा। ठीक है, और 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 11 छक्के 66। 1% की वैल्यू कितनी हमारी 66। अब इनकम उसकी पूंजी पूछेगा तो 100% पूंजी रही होगी उसकी, तो हमारा कितना 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6600। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। ठीक है, वाई की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, देख लिया, यहाँ पे हमने रेशियो बना लेंगे। मान लिया वाई 100 है हमारा। ठीक है, तो एक्स कितना 20% अधिक हो जाता है 120, यानी कि 6 और 5 का रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है वाई की आय एक्स की आय से, जहाँ लास्ट में एक्स की आय की बोले वो हमेशा नीचे में बटे में रहेगा। ठीक है, एक्स की आय से कितने % कम है। ठीक है,
तो हमारा 6 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा हमारा 1 कम हो गया। ठीक है, किसकी पूछ रहा, x से, तो x का वैल्यू कितना हमारा 6 है, तो 1/6 कितना होगा यहाँ पर 1/6, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 50/3, यानी कि 16 से 2/3%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और उसके अगले वर्ष 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 रुपये होगी। उसकी वर्तमान आय कितनी है। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 मेंस में 1/12/2016 को क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक देखते हैं। पहले साल का 25% बढ़ा। ठीक है, 25% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/4। ठीक है, अब बढ़ गया तो ऊपर हमारा कितना 4 तो ऑलरेडी रहा होगा, बढ़ गया तो हमारा कितना हो जाएगा 5/4। ठीक है, ये पहले साल का बढ़ गया। ठीक है, अगले साल वाला 4% की कमी हो जाती है। 4% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/25, 1/25। ठीक है, अब कमी हुआ है तो 1 की कमी हुआ, ऊपर जितना जो हुआ वो कमी हुआ, कमी वाले में जितना भी ऊपर आएगा वो कमी है, वृद्धि वाले में जितना भी आएगा हम उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, नीचे वाले में तो कितना कम हुआ जाएगा हमारा, 1 कम हुआ का 25 था, 1 कम हो जाएगा तो 24 आ जाएगा, तो 24/25 ये कमी वाला है सेकेंड ईयर का, और वृद्धि वाला कितना 5/4। ठीक है, कितना कह रहा 5 साल बाद, 5 वर्ष पश्चात उसकी आय कितनी थी 72,000 रुपये होगी। ठीक है, तो वर्तमान पूछ रहा है। ठीक है, वर्तमान निकालने के लिए हम इसमें हमने मल्टीप्लाई में मान लिया x। ठीक है, गुणे 5/4 ये पहले साल का। ठीक है, और फिर गुणे कर दिया 24/25 ये दूसरे ईयर का। ठीक है, अब फिर हमारा फिर वृद्धि होगी तीसरे साल में, तो 5/4 तीसरे साल में फिर वृद्धि, फिर चौथे साल में फिर कमी, तो 24/25। ठीक है, फिर 5वें साल में फिर वृद्धि। ठीक है, तो 5/4। ठीक है, अगर हम इनको सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9/5। ठीक है, हमारा 9/5। क्वेश्चन में कितना दिया 72,000, क्वेश्चन में दिया 72,000। ठीक है, तो हम यहाँ से कितना x की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 40,000, जो उसकी वर्तमान उसकी आय है ना, तो 40,000 रुपये है उसकी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हम इसको ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 41। यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक हो तो बताइए कि महेश की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, मोहन और महेश। ठीक है, हमने मान लिया महेश की 100 है। ठीक है, अब 150 अधिक है किसकी, मोहन की, तो कितना हो जाएगा 150% निकाल लेंगे 100 का तो 150 आएगा। ठीक है, 150 और ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे उसमें, तो कितना आ जाएगा 250। ठीक है, मोहन की 250, महेश की 100। ठीक है, तो हम रेशियो निकालेंगे यहाँ तो कितना आ जाएगा 5 और 2 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा कि मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है, महेश की आय मोहन की आय से, जहाँ भी लास्ट में जो कह रहा है वो हमेशा बटे में मोहन की आय से बोल रहा है। ठीक है, तो हमारा अंतर कितना हो जाए 5 - 2 कितना आ जाएगा हमारा 3 अंतर हुआ। अब किसके अंतर से बोल रहा मोहन की आय से, तो मोहन का कितना है 5 है, तो 3/5 गुणे 100 तो कितना आ जाएगा 60%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा। ठीक है, हमने माना 100%। ठीक है, हमारा परसेंटेज भी रहेगा, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस जो भी CI SI जो भी रहेगा सबका सब पूरा हम 100 पे ही इनको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने माना 100। ठीक है, तो 100 का 25% कम करेंगे तो कितना 25 कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 75। ठीक है, अब बोल रहा है कि 20% की वृद्धि कर दे रहा है। अब 75 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, 15। अब 15 की वृद्धि कर देगा, पहले तो उसने कमी कर दी तो 75 आ गया, अब वृद्धि कर दी 15 की तो कितना आ जाएगा 75 + 15 90। ठीक है,
90, पहले हमारा कितना था 100, अब कितना हो गया 90, तो अब कितना कम हो गया 10% की कमी। ठीक है, तो 10% की कमी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था। ठीक है, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि तथा बाद में इसमें 20% कम कर दी गई वस्तु का वर्तमान मूल्य है। ठीक है, सॉल्व देखना, 75 था, अब पहले इसमें कितना 20% की वृद्धि कर दी गई, तो 20% का मतलब 1/5, अब एक वृद्धि हुआ तो 6/5, ठीक, वृद्धि हो गया तो 6/5। ठीक है, अब कह रहा कि 20% कमी, अब 20% का मतलब 1/5, अब कमी कर दिया तो ऊपर 1/5 मतलब एक कम हो जाएगा 5 में, तो कितना आ जाएगा 4/5। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करने के कितना आ जाएगा 72, 72 रुपये, 72 रुपये हो जाएगा, वर्तमान उसका मूल्य कितना 72 रुपये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है। ठीक है, 100 रुपये बोल रहा, पहले 10% निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब फिर इसके बाद 10% इंक्रीज कर रहा तो कितना 110 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 11। ठीक है, अब टोटल कितना हो जाएगा 121। ठीक है, पहले हमारा 100 था, अब हो गया 121, तो हमारा कितना रुपये 21 रुपये उसका बढ़ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई है, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, देखो पहले हमारा 100 था, अब 20% इंक्रीज कर दिया, 100 का 20% कितना हुआ 20 आ गया। ठीक, तो 120 हो गया। ठीक है, अब पुनः हमारा 20% की वृद्धि कर रहा है, तो 120 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 24। ठीक है, 120 में 24 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 144। ठीक है, पहले हमारा 100 था, अब कितना हमारा 144 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, कितने परसेंट, इसी संख्या में तो कम करेगा जो 144 हुआ, सॉरी, इसी में तो कम करेगा। ठीक है, तो हमारा 100 था, अब हो गया 44, तो कितना बढ़ा 44 बढ़ा। ठीक है, कितने में अब कम करेगा 144 में। ठीक है, तो 44/144 गुणे 100, तो कितना आ जाएगा 275/9। ठीक है, 275/9, तो इसको परसेंटेज में फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30 सही 5/9%, 30 सही 5/9%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, तो अंत में कमी प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, हमारा 100 पे सारा डिपेंड है, तो हमारा 100 हो गया। ठीक है, 100 में 10% कम किया, 10 कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 90। ठीक है, अब 90 में फिर कितना 20% कम कर रहा है, तो 90 का 20% कितना 18। ठीक है, कितना आ जाएगा 90 में 18 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 72। ठीक है, पहले हमारा 100 था, अब 72, तो कितना परसेंट कम हुआ हमारा 28%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वैक्स हैं, ठीक है, तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशत जो वैक्स नहीं है। ठीक है, 20% छात्र हैं जो वैक्स हैं और 25% छात्राएँ जो हैं वैक्स हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रेशियो बना लिया, इनका रेशियो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, छात्र और छात्राओं का 3 और 2 का अनुपात दिया है। ठीक है, हमने इस रेशियो को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हमने इसमें
10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको कितना हो जाएगा 30 और ये 20, ठीक है। 30 और 20 हो गया, टोटल हमारा 50 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 20%, यहाँ किसकी पूछ रहा है वैल्यू, ये देखना है। सबसे मेन वैल्यू ये है कि जो वैक्स नहीं है, ठीक है। 20% तो वैक्स हैं छात्रों में, 20% वैक्स हैं, तो ऐसे कितने परसेंट छात्र होंगे जो वैक्स नहीं होंगे? 80% होंगे। जब 100 में 20% तो वैक्स हैं, ठीक है। जो ऐसे छात्र होंगे जो हमारे वैक्स नहीं होंगे, कितना होगा? 80%, ठीक है। तो 30 का हमने 80% निकाल लिया, कितना आ जाएगा? 24। 30 में 24 छात्र ऐसे हैं जो वैक्स नहीं है, ठीक है। छात्र का तो हमें पता चल गया। अब छात्राओं को भी निकालना हमें, ठीक है। अब क्या कह रहा है? छात्राओं का कितना, सॉरी, छात्राओं का 25% वैक्स है, ठीक है। तो वैक्स है, हमें निकालना है वैक्स नहीं है। छात्राएं जो वैक्स नहीं है तो 25% हैं, तो कितना परसेंट नहीं होगा? 75% जो नहीं होगा, ठीक है। और छात्राओं की संख्या कितनी दी है? 20 दिया है, तो 20 का 75% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है। और हमारा टोटल हमारा योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 39, ठीक है। 39 जो ऐसे हैं छात्राएं ऐसी हैं जो हमारे वैक्स नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमने हमारा यहाँ पर कितना बना है? 50, ठीक है। 39 ऐसे हैं जो वैक्स नहीं है, निकालना हमें परसेंटेज 50 में, तो 39/50 गुणे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 78%। 78% ऐसे छात्र छात्राएं आ जाएंगी जो हमारी वैक्स नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर हैं, ठीक है। जैसा भी कहीं भी ऐसा अगर देखने को मिले तो एक बार ए बी लेते हैं, ठीक है, बराबर में दिया, और एक बार बी सी लेते हैं, ठीक है। तो एक बार हमने ए बी ले लिया यहाँ पर, तो ए गुणे 30/100 बराबर बी गुणे कितना आ जाएगा? 25 को हम 0 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 25/100 आ जाएगा। 0 पॉइंट हटाएंगे, डबल 0 नीचे बढ़ेगा, ठीक है। तो हमारा ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा? 5 और 6 का रेशियो आ जाएगा। ए और बी का रेशियो हमने निकाल लिया 5 और 6 का, ठीक है। अब हमारा बी पे निकालना है, ठीक है। तो बी गुणे 0.25 बराबर कितना हो जाएगा? सी गुणे 1/5, ठीक है। हम यहाँ पे निकालेंगे तो 25 को हम 0 पॉइंट रहेंगे, डबल 0 पड़ेगा नीचे, तो 25 चौको 100, यानी बी के गुणांक कितना आ जाएगा? 1/4 और सी के गुणांक में 1/5, ठीक है। तो रेशियो कितना हो जाएगा? बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा? 4 और 5 का रेशियो, ठीक है। अब हमें ए बी सी का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हम ए बी सी का यहाँ पर हम देखते हैं, देखो ये जो हमारा ये क्रॉस होना चाहिए, सेम वैल्यू आना चाहिए ए बी का रेशियो निकालने के लिए। जैसे बी यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर बी आना चाहिए सेम, ठीक है, क्रॉस में सेम बिल्कुल, ठीक है। तो ए का रेशियो निकालने का यानी कि 5 और 4 का मल्टीप्लाई, तो 5 को 20, ठीक है। फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 को 24, ठीक है। अब हमारा बी का आ गया। अब सी का निकालने के लिए 5 6 का 30, तो ये हमारा 30 ही आ गया। अब इनको काटेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 10 12 15। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, यदि P प्लस क्यू का 20% बराबर P माइनस क्यू का 50% हो तो P रेशियो क्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। P और Q का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो P प्लस क्यू का 20%, ठीक है, यहाँ से हमारे 20/100 हो गया, और यहाँ पर P माइनस क्यू का 50/100, ठीक है। तो यहाँ से हमारा P प्लस क्यू बराबर कितना आ जाएगा? 5, और P माइनस क्यू बराबर कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो हम डायरेक्ट P की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो P की वैल्यू, ठीक है। हमें यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू जैसे ज्ञात करना है, तो P की वैल्यू निकालने के लिए 5/2 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो हम टोटल को, अंश और हर को, दोनों को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो P की वैल्यू आ जाएगी, ज़्यादा वाली वैल्यू, ठीक है। तो 5 + 2 7/2, 2 से डिवाइड कर दिया तो P की वैल्यू। अब Q की निकालनी है कम वाली, तो यहाँ इसको हम घटा के 2 से डिवाइड करते हैं, तो 5 - 2 तो कितना आ जाएगा? 3। फिर तो 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 3/2, ठीक है। P की वैल्यू पता चलेगी, Q की वैल्यू पता चल गई, हम रेशियो में चेंज करें कितना आ जाएगा हमारा? 7
7:3 का, 7:3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, यदि ए का 20% बराबर बी का 30% बराबर सी का 1/6 हो तो A/B/C होगा। ठीक है, ये भी ऊपर जैसे इसके पहले जो क्वेश्चन करवाया था वैसा ही है। हमने ए और बी का रेशियो निकालेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 3 और 2 का रेशियो। ठीक है, एक बार ए बी बराबर, एक बार बी सी बराबर। ठीक है, तो ए बी का रेशियो 3/2, सॉरी 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और हमारे यहाँ पर बी का रेशियो, बी और सी का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, बी और सी का रेशियो निकालेंगे तो 5 और 9 का रेशियो। ठीक है, अब फिर हमारा वही करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 या 15 ए का रेशियो। ठीक है, और 5 दूना 10 बी का रेशियो, और 9 दूनी 18 सी का रेशियो। ठीक है, तो ए बी सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 15, 10 और 18। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैंने 50 तक इसमें वीडियो में मैंने क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, अब इसके आगे हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। और पीडीएफ के लिए मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा टेलीग्राम की, तो वहाँ से आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। थैंक यू।